बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच न्यूज़ पर सच का पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत व मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफरतों को मोहब्बत में बदल दे, इलाही आमीन। खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। सैलाब अपने पीछे तबाही के नकुश छोड़ गया। पाकपतन के सैलाबी इलाकों में जानवरों का बुरा हाल हो गया। जानवर धान की बाक़ियात खाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद खरल। पतनशीरी में सैलाबी रेले से न सिर्फ इंसान मुतासिर हुए बल्कि जानवर भी शदीद मुतासिर हुए। अवाम के पास चारा और खुराक नहीं है, अपने मवेशियों को खिलाने के लिए धान की बाकियात खिलाने पर मजबूर हैं। रही सही कसर मच्छर और बदबूदार पानी ने निकाल रखी है। इंसानों के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किलात का शिकार है। असी भी तुहाडे भाई हैं, हमारी मदद की जाए। हमारे जानवर भी भूखे हैं, हम आप भी भूखे हैं, हम दरख्तों के नीचे बैठे हैं। ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ कि खराब है क्या। इंसान के पास तो ज़बान है, वो अपने दुख दर्द और फरियाद बयान कर सकता है, अपने खाने पीने का बंदोबस्त भी कर सकता है, लेकिन बेजुबान जानवर अपनी भूख और बेबसी की दास्तां किसको सुनाए। जानवर भूख से बीमार होने लगे, किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। रोज़ झंडे का की अवाम ने डिप्टी कमिश्नर पाक पतन से दरखास्त की कि बराए मेहरबानी हमारे मवेशियों के बारे में सोचा जाए, खुले आसमान के नीचे बैठे हमें भी टेंट दिए जाए और खुराक दी जाए और मवेशियों को भी खुराक का बंदोबस्त मवेशी के लिए भी किया जाए ताकि हमारे मवेशी बच सकें। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शहर। मियांवाली में जनरल बस स्टैंड का तामीराती काम इल्तवा का शिकार हो गया, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद खान बलूच की रिपोर्ट देखिए। आपका दौर हुकूमत में शुरू होने वाला जनरल बस स्टैंड का तमीराती काम बंद हुए 1 साल से जायद का अरसा बीत गया। जिले इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्टर को आरजेडों के लिए जगह तो फराम कर दी गई, लेकिन मुसाफिरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, ना पानी का बंदोबस्त है, ना वाशरूम वगैरह हैं, ना कोई अड्डे की मालूमात सही है। यहाँ धूप में हम बैठे हैं, कोई सहूलियात नहीं दे रहे। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि टैक्सेस पहले की तरह अदा करने के बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलत फराम नहीं की जा रही। इधर हम आते हैं, कोई अड्डे का निज़ाम नहीं है, कोई लारी अड्डा नहीं है। देखो धूप पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, धूप पे हम बैठे हुए हैं, पानी की जगह नहीं है कोई पीने की। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जनरल बस स्टैंड का तामीराती काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन शेरी मलक के साथ मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज़ मियांवाली। सनावा शहर में बनाया गया रेस्क्यू ऑफिस फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब मुकम्मल ना हो सका। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा में 2022 में शुरू होने वाला रेस्क्यू 112 का ऑफिस तकरीबन 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। रेस्क्यू ऑफिस की खिड़कियां, दरवाजे और फर्श अभी तक नामुकम्मल हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि महकमा बिल्डिंग की तरफ से इमारत मुकम्मल करके अभी तक नहीं दी गई। जब इमारत दी जाएगी तो अमला और एम्बुलेंसेस की सर्विस शुरू कर दी जाएगी। दूसरी जानब महकमा बिल्डिंग हुकाम का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से बिल्डिंग नामुकम्मल है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा कि हमारा इलाका इलाका है, यहाँ पे 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं, तो आए रोज हादसा होते रहते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से यही कहूँगा कि जो हमारी रेस्क्यू 1122 की जो बिल्डिंग है वो अभी तक नामुकम्मल है, इसको जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। सिनावा और गिरदोनवा के वसी इलाके के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस का होने की वजह से शहरी रेस्क्यू 112 की इमरजेंसी तिब्बी इमदाद से महरूम रह जाते हैं। शहरी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रेस्क्यू ऑफिस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रेस्क्यू हुकाम के हवाले किया जाए ताकि रेस्क्यू हुकाम शहरियों को अपनी सर्विसेज दे सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। जैकबाबाद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें तालाब की शक्ल इख्तियार कर गईं। ताफून उठने से शहरियों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दोस्त मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट देखिए। जैकबाबाद शहर में अरबों रुपए से बनने वाला ड्रेनेज नाला गैर फाल। शहर की गुंजान आबादी वाले इलाके ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बिरोई माला, अफजल खान खोसो रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके गंदे पानी की लपेट में। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। मुस्कुल इंतजामी कारकर्दगी आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन मेन स्टेशन है रेलवे का। ये पानी है, यहाँ से लेडीज बच्चे वगैरह गुजर रहे हैं, पानी का कोई निकालने का इंतजाम नहीं है। यहाँ का सिर्फ स्टेशन की बात नहीं है, शहर के काफ़ी मोहल्ले हैं जहाँ पर सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की करोड़ों रुपए की बजट होने के बावजूद शहर में गंदगी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। कैमरा मैन आया सुमरू के साथ दोस्त मुंदला शरीफ, सच न्यूज़, जैकबाबाद।
पाक पतन की तहसील बुंगा हयात के नवाही इलाका में सीवरेज सिस्टम ना होने के बायस गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके में मोजी अमराज फैलने लगे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। रिपोर्ट करेंगे राव मुबारक अली। बुंगा हयात के नवाही इलाका सिकंदर चौक में सीवरेज सिस्टम न होने के बायस गटरों का खड़ा गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। लगभग 500 घरों पर मुश्तमिल 63 आबादी के साथ नौजवानों के लिए हुकूमत की तरफ से 4 एकड़ पर मुश्तमिल ग्राउंड बनाया गया, जो अब इस सीवरेज के तालाब में तब्दील हो चुका है। और दूसरी जानब नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल जाते, मस्जिद में जाने वाले नमाजी हजरात और इलाका मकीनों को इस तालाब के दूसरी तरफ गुजरते हुए शदीद परेशानी का सामना है। साडा कस्बा है सिकंदर चौक ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-3। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ 4 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ बड़े काम करवा रहे हैं। जिली इंतजामिया को चाहिए कि इस तफन ज़दा तालाब का चंद 100 गज सीवरेज सिस्टम डालकर बाकायदा हल करवाया जाए, ताकि इलाका मकीन भी कुछ सुकून का सांस लें और नौजवान भी ग्राउंड में अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों को जारी रख सकें। तलागंग में भी यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। जगह जगह सब्ज हलाली परचमों और झंडियों की बहार है। शहरी यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी तारीख में अगस्त का महीना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस महीना के शुरू होते ही अवाम कौमी परचम में रंग जाते हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह तलागंग शहर और मुजाफाती इलाकों में भी 14 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तलागंग शहर के मेन बाजार और मार्केटों में हर जगह मिली नगमे और तरानों की आवाजें गूंजने लगी, जबकि जगह जगह पाकिस्तानी परचम, बैजेस, पाकिस्तानी झंडे के मास्क और टोपियों पर मुश्तमिल दुकानें सज गई हैं, जिनमें हर तबका और हर उम्र के अफराद खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। बाजार सजाए जा रहे हैं, स्टॉल मुख्तलिफ किस्म के लग चुके हैं और कुछ लोग लगा रहे हैं, जिनमें सब्ज रंग के झंडे भी हैं, छोटी छोटी झंडियाँ हैं, बैजेस हैं, टी शर्ट्स हैं, कैप्स हैं, रिंग बने हुए हैं ग्रीन रंग के, जो बच्चे खरीद रहे हैं आज़ादी के सिलसिले में, जो हमें आज़ादी के वाले दिन पहले के 14 अगस्त को। इसी तरह ख़वातीन और मर्द भी मुख्तलिफ किस्म की झंडियाँ, टी शर्ट्स खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, झंडे खरीद रहे हैं। 14 अगस्त के लिए मखसूस तौर पर सजाई जाने वाली इन दुकानों में पाकिस्तानी परचम वाली टी शर्ट्स और बच्चों के सूट भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। जलालपुर पीरवाला के शहरियों ने सजावटी सामान के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। सादुल्ला मदनी की रिपोर्ट देखिए। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन भरपूर अंदाज से मनाती हैं। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला के शहरी भी 14 अगस्त यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। शहरी खसूसन बच्चों ने यौम आज़ादी मनाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहां झंडे और झंडियां, बेजेस और दीगर सामान की भरपूर अंदाज से खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं और यौम आज़ादी दिलो जान से मनाने के लिए पुरअज़म है। मगर महंगाई की आड़ में आके फिर भी जज्बा दिखा रहे हैं, अच्छी खरीदारी हो रही है, कोशिश कर रहे हैं। मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपनी बचत करके और अगस्त का सामान लेके जा रहे हैं। बहुत जज्बा है, बहुत। मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों से हासिल किया गया है और हमें इसे संभाल कर रखना है। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां। सीतपुर में सजावटी अशिया के स्टॉल सजा दिए गए हैं। आमिर हयात खान की रिपोर्ट देखिए। जिंदा कौमें अपने वतन आज़ादी का दिन हमेशा जोश जज्बे से मनाती हैं। सीतपुर में भी जश्न आज़ादी के कौमी दिन को मनाने के लिए तैयारियां जोश जज्बे से जारी हैं। दुकानदारों की जानिब से स्टॉल सजा दिए गए हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से लगाए गए स्टॉल पर खरीदारी के लिए शहरियों ने रोक करना शुरू कर दिया। बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। इसके लिए हम अपने बच्चों के लिए बैजेस वगैरह लेते हैं। जैसे अब मैं शॉपिंग करने के लिए आया हूँ, मैंने सूट लेना है एक बच्ची का, मेरी भतीजी है, ठीक है, और बाजे वगैरह हो गए जैसे, और मुख्तलिफ बैजेस होते हैं। हमारा दिल भी चाहता है और हमारा यकीन है हमें कि एक साल बाद हमारी 14 अगस्त आई है और हम इसको पुरजोश तरीके से मनाते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। खुदा तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं, लिहाजा हमें चाहिए कि अपने मुल्क कौम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए अमली इकदाम किए जाएँ। कैमरा टीम कैमरा आमिर हयात खान, साइड टीवी, सीतपुर। डस्का में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, जहां पर मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए हैं। मुजफ्फर अली चौहान की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क भर की तरह डस्का में भी जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाना है। गली गली कूचे कूचे को सजाना है। 14 अगस्त में बस चंद रोज ही बाकी हैं। डस्का में 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज गए। शहरियों ने इन स्टॉलों का रुख कर लिया, जिसमें रंग बिरंगी टोपियां, चूड़ियां और टी शर्टें गाहों की मुंतजिर हैं। हम शॉपिंग करने आए हैं 14 अगस्त के हवाले से घर के बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पिछले साल की तरह हम पूरे जोश व खरोश से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और मुल्क से मोहब्बत का इजहार करेंगे। हमारे अंदर इस मुल्क से मोहब्बत का जज्बा आज भी उसी तरह है। कोई झंडियां खरीद रहा है तो किसी को अपने पसंदीदा बैजेस की तलाश है। दुकानदारों का कहना है कि जश्न आज़ादी की मुनासबत से वसी वैरायटी दस्तयाब है। पास जो सी है भाई, चोटियाँ चंडियाँ भी हैं, बैजेस भी हैं, इसके अलावा बटरफ्लाई हैं जो 14 अगस्त के हैं, पर्स हैं, मार्क्स हैं, और उसके साथ साथ छोटी छोटी बच्चों की काफ़ी वैरायटी हैं। स्टॉल पर सजाए सब्ज हलाली परचम ने तो समा ही बांध दिया। जहां से गुजरने वाले इनको देखे बगैर गुजर जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। पन्नू आकिल में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ दिखाई देती है। फैदा मीरानी की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कौमें जश्न मनाती हैं। पूरे मुल्क की तरह पन्नू आकिल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी है। पन्नू आकिल के मुस्तफाई चौक, हाई स्कूल रोड, शाही बाजार, ईदगाह चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल कायम किए गए हैं, जहां से औरतें, छोटे बच्चों समेत तमाम शहरी खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉलों पर आए हुए शहरियों में बहुत ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे पास बेज होते हैं, झंडे होते हैं और बच्चों के हारून होते हैं। या हमारे पास लोगों का शोर और जोश बिल्कुल भरपूर है। इस बार महंगाई भी है, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसमें हमारे बड़ों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ लगी हुई हैं और हम हर 14 अगस्त इसी जोशो खरोश से मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। और हम मुल्क के ऐद से हम अपना वादा करते हैं कि हम ऐसे ही अपने मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे। पन्नू आकिल के शहरियों की बातें आपने सुनी। इनका कहना है ये वतन अजीज़ पाकिस्तान हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। कैमरा टीम के साथ फिदा मीरानी, सच टीवी, पन्नू आकिल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह टंडुअलैयार में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों में सब्ज हलाली परचमों और आराइशी सामान के स्टॉल सजा दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद अतीकुर रहमान। मुल्क के दिगर शहरों की तरह टंडुअलैयार में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में सब्ज हलाली परचमों और आराइशी सामान के स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। हर साल की तरह 14 अगस्त मनाने के लिए इधर बैजेस, झंडे लेने आए। स्कूल के प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए भी हम कुछ सामान लेने आए यहाँ पे। हम झंडे और वो बैचेस लेने आए हैं घर में लगाने के लिए। 14 अगस्त मनाने के लिए हम स्कूलों में भी लगाते हैं 14 अगस्त की झंडियाँ। यौम आज़ादी के आराइशी सामान का स्टॉल लगाने वाले मालकान सामान की धड़ाधड़ फरोख्त से खुश नजर आते हैं। टंडुअलैयार में यौम आज़ादी शान शान तरीके से मनाने के लिए शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी है। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडुअलैयार। फाजिलपुर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। बाजारों और शाहराहों पर जगह जगह पाकिस्तानी परचम लहराने लगे हैं। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह फाजिलपुर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोश और खरोश से जारी हैं। शहरों में स्टॉल सज चुके हैं। सब्ज हिलाली पर्चों की बहार दिखाई दे रही है। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद झंडियां और बैजेस खरीदने के लिए आ रहे हैं। बच्चे बड़े यौम आज़ादी के तैयारियों में मसरूफ हैं। घरों को झंडियों से सजाया जा रहा है। महंगाई के बावजूद शहरियों में यौम आज़ादी मनाने का जज्बा देखा जा रहा है। 14 अगस्त करीब है, हम यहाँ 14 अगस्त के सामान के खरीद फरोख्त के लिए आए हैं, लेकिन सामान बहुत महंगा है, जिसकी वजह से हमें सामान लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं, हम यौम आज़ादी का दिन बड़े जोश खरोश से मनाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बावजूद शहरी झंडियां और बैजेस खरीदने के लिए आ रहे हैं। महंगाई के बावजूद बच्चे और बड़ों का यौम आज़ादी मनाने का जज्बा काबिल दीद है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन, सच न्यूज़, फाजिलपुर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। मुल्क में यौम आज़ादी मनाने के लिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब ने बाजारों का रुख कर लिया है। उकाड़ा से हबीबुल्लाह चौराही की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर उकाड़ा के मशहूर बाजार गोल चौक में दुकानदारों ने स्टॉल्स सजा दिए। स्टॉल्स पर मौजूद बच्चों के लिए सबज हलाली परचम, बैजेस, टोपियां, सूट और बच्चियों के लिए हेयर कैच, चूड़ियां वगैरह दस्तयाब। जश्न आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए शहरी खरीदारी में खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए आए हैं, इधर बहुत अच्छा माहौल है हमारे पाकिस्तान का और इधर से हम खरीद फरोख्त करने के लिए आए हैं। जो जिंदा कौम है वो कभी भी ये जो मुल्क आज़ादी के लिए भूलती नहीं है, तो ये पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाई जा रही है बहुत जोशो खरोश के साथ। बाजार में काफ़ी रश है। शहरियों का कहना है कि इस मुल्क की रगों में हमारे बड़ों का खून शामिल है। हम अपने वतन अजीज़ में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया मुल्क पाकिस्तान किसी नेमत से कम नहीं। अवाम की खरीदारी से महसूस होता है कि लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी बहुत ज्यादा है। लोगों का कहना है कि इस मुल्क की बुनियादों में हमारे आबा अजदाद का खून शामिल है। जिंदा कौम कभी अपने मुल्क की आज़ादी को नहीं भूलती। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चुराही, नुमाइंदा सच न्यूज़ उकाड़ा। फैज़गंज में प्राइमरी स्कूलों के तलबा और तालबात को दरसी किताब न मिल सकी। 600 तलबा और तालबात दरसी कुतुब से महरूम हैं। इमदाद चांग रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत और महकमा तालीम की लापरवाही के बायस बच्चों का मुस्तकबल तबाह होने लगा है। फैज़गंज के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पक्का चांगे 600 तलबा व तालबात को सरकारी किताब न मिल सके, जिसके नतीजे में बच्चों का मुस्तकबल तबाह होने लगा है। स्कूल के असातिज़ा ने सच न्यूज़ को बताया कि स्कूल में हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया गया। गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल पक्का चांग है। हमारे स्कूल में तकरीबन 600 शागिर्द पढ़ रहे हैं। हमारा जो मेन मसला पहला मसला है वो है किताबों का। तकरीबन हमारे स्कूल में सिर्फ 30% किताब मिले हैं। हमारे स्कूल में 600 बच्चे हैं और किताबें जो हैं आधा भी नहीं मिली हैं, और हमारे स्कूल में चोरी हो जाती है। स्कूल के पक्के चोरी हो गए हैं, हमारे स्कूल की छतें गिरी हुई हैं, हमारे स्कूल के काफ़ी शागिर्द जो है परेशान हो गए हैं। हमारे स्कूल के कमरे नहीं हैं, हमारे स्कूल का फर्नीचर नहीं है, हमारे स्कूल में पटियाले नहीं है, हमारे स्कूल में चौकीदार नहीं है, हमारे रोज़ चोरी हो रही है। स्कूल असातिज़ा ने महकमा तालीम के सेक्रेटरी कमिश्नर सक्खर, डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर बच्चों को किताब फराम किए जाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबल संवर सके। कैमरामैन मशर रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें। आपको बताएं, गरीब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अमीरपुर माथेलों में होशरुबा महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। अली वसीर रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मीरपुर माथेलो एसटीपी के कारकुनान और आवाम सड़कों पर निकल आई। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने वादे तो बहुत किए मगर निभा ना सकी। यहाँ की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गई है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के खातिर आवाम की कमर तोड़ दी है। जानलेवा महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी है, जिसमें हेपेटाइटिस भी है, जिसमें अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर की भी है। ब्लड प्रेशर की जो टेबलेट आज से 3 साल पहले वो 5 रुपए में मिलती थी, अभी 20 रुपए में मिलती है। यार 20 रुपए में एक टेबलेट अगर मिले किसी को तो वो 1 महीने में कितने हो उसके पैसे हो गए। घर में 5 जो आदमी हैं वो 5 आदमी अगर टेबलेट लेते हो तो उनका क्या होगा। तो जो महंगाई हथरातू महंगाई जो की जा रही है इस पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि गरीब आवाम को दो वक्त की रोटी के लिए बहुत परेशान है और उनका ये मुतालबा है आला ईमानों से कि महंगाई का जो है वो कम किया जाए। कि ये सिंध के अंदर जो इतनी बड़ी महंगाई है, जो सिंध की आवाम गरीब आवाम है उसको जीने का हक नहीं दिया जा रहा। आटा महंगा है, तेल महंगा है, चीनी महंगी है, खाजरे का जो सारा सामान है वो महंगा है। तो इसलिए हमने ये एहतजाज किया है कि ये हुक्मरान अपनी आंखें खोलें, अपने होश में आए। आपने शहरियों और कारकुनों की बातें सुनी। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई की वजह से जुराइम बढ़ रहे हैं, महंगाई को कम करें ताकि गरीब आवाम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर मातेलो। गिलगित बल्तिस्तान की चेरी एक ऐसी मुनफरिद सौगात जो पूरे मुल्क में मशहूर है। ज़िला नगर में एक ऐसा बाग है जहां सिर्फ 300 रुपए में जितनी चाहिए चेरी खा सकते हैं। इसका मकसद खालिस फल और एग्री सयाहत को फ़रोग़ देना है। बजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। 300 रुपए में जितनी चाहे ऑर्गेनिक चेरी खा सकते हैं, खाएं। गिलगित बल्तिस्तान में ऑर्गेनिक चेरी बाग बन गया। इसका मकसद खालिस फ्रूट और एग्री सयाहत को फ़रोग़ देना है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि
यहाँ पे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आएंगे इनका जो है ना इंफॉर्मेशन डेस्क के रकापोशी पॉइंट पे जहाँ पे चेरी फेस्टिवल है वहाँ से वो इनको गाइड करके यह लेके आ जाएंगे। उसका प्रोसीजर ये है कि जो भी टूरिस्ट आएगा चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो वो यहाँ विज़िट करेगा, यहाँ फ़ोटोग्राफी करेगा, यहाँ थोड़ा आराम करेगा नेचुरल माहौल में। जितना चेरी वो यहाँ से ख़ुद खा सकेगा वो बिल्कुल उसके लिए जो है ना चार्ज रखा है 300 रुपये, जितने भी वो यहाँ इसी गार्डन में खा के चला जाएगा। क्योंकि अभी ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ख़ुद विज़िटर्स आएंगे, यहाँ आके अपना पिकिंग वो ख़ुद करेंगे। इनकी जो ऑनर है उसकी जो अपनी फ़ीस है वो पे करके यहाँ पे पिकिंग करेंगे। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक है हम कह सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे कोई केमिकल जो है ना स्प्रे इसमें नहीं हुआ है, ऐसे फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो है ना वो यहाँ की फार्म यार्ड मैनोर जो हमारी देसी खाद है उसका इस्तेमाल हुआ है और बकिया कोई केमिकल और इस तरह की कोई इसकी इस्तेमाल नहीं हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में सेहत को फरोग देने के लिए यहाँ का मशहूर फल चेली का ऑर्गेनिक पैदावार का आगाज कर दिया गया। जिले नगर में अब सिया बाग से तोड़ कर न सिर्फ चेरी खा सकते हैं बल्कि अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। इंतजामिया का कहना है कि इस ऑर्गेनिक बाग का मकसद न सिर्फ खालिश खुराक को फरोग देना है बल्कि एग्री सियासत को भी गिलगित बल्तिस्तान में फरोग देना है। कुदरती तरीके से बाग से चेरी न सिर्फ कम कीमत पर आप खा सकते हैं बल्कि अपने घर वालों को भी लेकर जा सकते हैं, वो भी कम कीमत पर। इस किस्म के इकदाम से न सिर्फ नगर में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में सेहत में इजाफे का बास बनेगा। वजात अली, सच न्यूज़, गिलगित। सियालकोट के चाचा फुटबॉल भी किसी से कम नहीं। यंग ब्लड ग्रुप फुटबॉल के प्लेयर 55 साल अहमद अली ने मुख्तलिफ करतब दिखाकर बच्चों बड़ों के दिल जीत लिए। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार होने वाला फुटबॉल वैसे तो पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में होने वाले वर्ल्ड कप में खेला और जाना जाता है, मगर फुटबॉल के बुहार ने सियालकोट के 55 साल चाचा अहमद फुटबॉल प्लेयर के बचपन के शौक ने इतना कुछ सिखा दिया कि चाचा फुटबॉल ने मुख्तलिफ करतब दिखाकर शाहकीन के दिल जीत लिए। फुल टाइम से फुटबॉल खेल रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान के बच्चे मुझसे स्किल सीखे और मुझे ये स्किल दिखाकर ना मुझे फुटबॉल के बहुत ज़्यादा ट्रॉफी मिली हैं और इनाम भी मिले हैं और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। रोनाल्डो जैसे ब्रांड को पसंद करने वाले चाचा फुटबॉल भी किसी से कम नहीं, जो फुटबॉल से मुख्तलिफ करतब दिखाकर लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करते और दाद वसूल करते हैं। चाचा फुटबॉल का कहना है कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे तो मैं बहुत सारे अपने जैसे फुटबॉल प्लेयर बना सकता हूँ और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। शिगर में वाक़या 700 साल पुरानी मस्जिद अम्बुड़क तारीखी अहमियत की हामिल है। इस मस्जिद को 2005 में यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा गया। केटू के दामन में वाक़ वादी शिगर में मौजूद मस्जिद अम्बुड़क को खास तारीखी अहमियत हासिल है। बल्तिस्तान में इशाद इस्लाम के बाद अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने इस मस्जिद की तामीर की। इस मस्जिद में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। कारीगरों ने मस्जिद को ऐसे अंदाज में तामीर किया कि 700 साल गुजरने के बावजूद ये मस्जिद अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है और जो भी यहाँ सैर को आता है वो इस मस्जिद में नमाज अदा किए बगैर नहीं जाता। ये बल्तिस्तान रीजन का सबसे पहला मस्जिद है। यहाँ पे जो है ना बाकायदा नमाज जमात भी होती है। 1998 में यहाँ पे नार्वे के सफारत की तरफ से फंडिंग की गई है। मस्जिद अम्बुड़क असल हालत में अभी मौजूद है। इसे 2005 में यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा गया था। कुदरती तर्ज तामीर में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मस्जिद अम्बुड़क शिगर की तारीखी मकामात में से एक है जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में सियाह यहाँ का रुख करते हैं। सखर में सैलाब मुतासरीन में प्लॉट्स तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 7000 से ज्यादा मुतासरीन में प्लॉट तकसीम किए हैं। हुक्मरान अगर आवाम के साथ किए हुए वादों की पासदारी करें तो वो आवाम के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। गरीब मुतासरीन को प्लाट्स की रजिस्ट्रेशन और तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से 7002 प्लाट्स का एक नया शहर आबाद कर दिया गया। जिन मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल थी उनको प्लाट्स तकसीम कर दिए गए। बाकी मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन जारी है। 7200 खानदानों को फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत सिंध की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकाम पे ये प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। इनका बैकग्राउंड इस तरीके से है कि आज से कोई 5 साल पहले कोर्ट ऑर्डर्स पे जो इरिगेशन कैनाल्स पे लोग थे उनको रिमूव किया गया और 4000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करवा लिए। 3000 लोग रिमेनिंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहनत से आज हमने 5 खानदानों को उनके घर दिए, मालकाना हकूक दिए जो कुंडी फार्म में लोकेटेड है रोड़ी में और बकाया 7200
खानदानों को भी हम जल्द इंशाल्लाह अपने मालिकाना हकूक देंगे। पर आप सबसे यही गुजारिश है कि जो लोग रह गए वो जाके म्युनिसिपल स्टेडियम के बिल्कुल करीब मेहरान कल्चर हॉल में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्द से जल्द अपनी मालिकाना हकूक हासिल करें। मखलूक खुदा की खिदमत से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। कैमरामैन अशफाक खुसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज कोखर, सच न्यूज सक्खर। खैबर पख्तूनख्वा के मुहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह ने कहा कि हमारे इदारे को अब तक मुख्तलिफ इलाकों से सरकारी महकमों के खिलाफ 7,700 शिकायती रिपोर्ट्स मौसूल हुई, जिनमें से अब तक 4,000 लोगों की शिकायत का अजाला करके उनको इंसाफ फराहम किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह ने कहा है कि हमारे इदारे को अब तक मुख्तलिफ इलाकों से सरकारी महकमों के खिलाफ 7,700 शिकायती रिपोर्ट मौसूल हुए हैं, जिनमें से अब तक 4,000 लोगों की शिकायत का अजाला करके उनको इंसाफ फराहम किए हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तेमरगरा में अपने इदारे के हवाले से एक आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए किया। तो 6,000 कंप्लेंट में जो स्क्रूटिनाइज करके हमने रिजॉल्व की वो तकरीबन 3,000 विद पॉजिटिव रिजल्ट्स। और अभी जो ये नया साल शुरू हुआ है इसमें हमारी तकरीबन 1,700 कंप्लेंट्स हमें ये जून तक मौसूल हुई, जिसमें हमने 800 के लगभग वो फैसला किया है। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी मुहतसिब सलाहुद्दीन, प्रिंसिपल वज़ीर अकबर, डायरेक्टर जनरल सैयद मुअज़्ज़म जमील समेत तलबा और तलबात और सरकारी अफसरान मौजूद थे। सूबाई मुहतसिब सैयद जमालुद्दीन शाह का मजीद कहना था कि ये हुकूमत का एक बाइतिमाद इदारा है और जहाँ भी शहरों को बद इंतजामिया नजर आए तो टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, डाकखाने के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिरा। लाल सोहनरा में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने आगाही सेमिनार का इनेकाद किया है। राशिद लतीफ रिपोर्ट करेंगे। डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर मुख्तियार अहमद अवान का लाल सोहनरा रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा, कम्युनिटी बेदारी सेशन की क़यादत की। डायरेक्टर ने लेडी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और लाल सोहनरा की कम्युनिटी से तफसीली गुफ्तगू की। इन्होंने वैक्सीनेशन की अहमियत को जाहिर करने के लिए थिएटर प्ले का भी एहतमाम किया। इन्होंने सख्ती से इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की कि कोई भी बच्चा हिफाजती टीकों के बगैर ना हो, हर बच्चे को हिफाजती टीके लगाए जाएं और इनकी फ़ायदियत बारे वालिदैन को आगाह किया जाए। इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर सराइकी फनकारों से लाल सोहनरा में हिफाजती टीकों की इफादियत और मौजूदा सूरत हाल पर खाका पेश करवाया। इस मौके पर डॉक्टर इशफाक ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो यहाँ तशरीफ लाए। डायरेक्टर EPI ने हेल्थ वर्कर्स और लाल सोहनरा की कम्युनिटी से यही मुतालबा किया कि आप हिफाजती टीकों की आगाही बारे घर घर जाकर वालिदैन को समझाएं ताकि वालिदैन हर सूरत अपने बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। डॉक्टर सैयद वसीमुल हसन रमजी, अली रजा मुख्तार और डॉक्टर आमिर बशीर मलिक व दीगर अहदेदारों ने भी इजलास में शिरकत की। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सोहनरा। कहरोड़ पक्का में मुखय्यर हजरात आवाम की खदमत के लिए पेश। मुखय्यर हजरात की जानिब से अमीरपुर सादात की आवाम के लिए एम्बुलेंस की सहूलत फराहम कर दी गई है। कहरोड़ पक्का के इलाका चौकी मस्ती खां से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम हुसैन बलोच, गुलाम मुर्तिया खां बलोच, गुलाम मुस्तफ़ा खां बलोच, गुलाम मोहम्मद अब्बास खां बलोच अरसा दराज से अपने इलाके में फलाई कामों में मसरूफ़ अमल है। इसी सिलसिले में आज एक एम्बुलेंस 1122 की तर्ज पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तमाम सहूलियात से लैस अमीरपुर सादात की आवाम के लिए अतिया की गई है। अमीरपुर सादात की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये गाड़ी खान गुलाम हुसैन साहब की तरफ से और खान गुलाम मुर्तज़ा साहब की तरफ से आप जो आवाम है हमारी अमीरपुर सादात की, उनके लिए तोहफ़ा है। हमने ये एम्बुलेंस इधर अमीरपुर सादात में दिया है। इससे पहले भी हमने 4 एम्बुलेंस चलाई हैं, ये चौथी है यहाँ पे। एक हमने 1122 वालों को दिया है और एक चौकी मस्ती खां में चल रही है और एक धनोट में चल रही है। ये तमाम रफ़ाई काम वो अपने वालिद मोहतरम ज़िया मोहम्मद खान बलोच मरहूम के नाम से मंसूब करते हैं ताकि उनकी मग़फ़रत और दर्जात बुलंदी का सबब बने। साहब दा बेहद मशकूर हाँ कि उन्होंने अहलियान अमीरपुर सादात वास्ते ये सहूलत प्रोवाइड की थी। कैमरा टीम के हमरा फ़खरुज़्ज़मान नुमाइंदा, सच न्यूज़, कहरोड़ पक्का। इसी के साथ सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।